नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका नॉलेज शो पर। साथियों, इस वीडियो में हम इंडिया और चाइना का डिटेल्ड मिलिट्री कंपैरिजन करेंगे। इंडिया और चाइना दोनों ही सुपर पावर्स हैं। चाहे इकोनॉमी की बात कर लें, चाहे मिलिट्री की बात कर लें, तो पिछले कई दशकों से ये बहुत ही ज़्यादा गति से प्रोग्रेस कर रहे हैं। इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स या फिर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आए दिन सुनने को मिलते हैं। इसी सब के चलते हम इसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा अंत तक। वीडियो को पूरा कंप्लीट से देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों देशों की पॉपुलेशन के बारे में। बात करें चाइना की, तो चाइना पॉपुलेशन के मामले में दुनिया की लार्जेस्ट देशों की गिनती में आता है। इसकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। साथ ही बात करें भारत की, तो भारत की पॉपुलेशन भी कुछ कम नहीं है। भारत की पॉपुलेशन है 1.36 बिलियन। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों देशों की इकोनॉमी के बारे में। बात करें चाइना की, तो पिछले कई दशकों में चाइना की इकोनॉमी ने काफ़ी ग्रोथ की है, जिसके चलते वो अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। बात करें चाइना की जीडीपी की, तो वह 14 ट्रिलियन डॉलर है। तो इसी के साथ बात करें भारत की इकोनॉमी की, तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ समय में भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ करके दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक बन जाएगी। फिलहाल भारत की जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन डॉलर की है। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में, जिसमें चलते हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों देशों की न्यूक्लियर पावर के बारे में। बात करें अगर न्यूक्लियर स्ट्रेंथ की, तो चाइना की जो न्यूक्लियर स्ट्रेंथ है वो 250 से 300 न्यूक्लियर बॉम्ब चाइना के पास हैं, और वहीं पर भारत के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसकी संख्या 130 से 140 की है। तो चलिए बात करते हैं इनकी मिलिट्री पर्सनल स्ट्रेंथ के बारे में। बात करें चाइना की, तो इसमें कुल 2 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। साथ ही साथ 5 लाख से ज़्यादा की रिजर्व मिलिट्री पर्सनल स्ट्रेंथ है। और इसी के साथ बात करें भारत की, तो भारत में भी 2 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल और साथ ही 2.1 मिलियन रिजर्व मिलिट्री पर्सनल की स्ट्रेंथ है। तो चलिए बात करें डिफेंस बजट के बारे में, तो चाइना अपनी मिलिट्री के ऊपर कुल 180 बिलियन डॉलर के आसपास का खर्च करता है, जो कि अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। और इसी के साथ बात करें भारत की, तो भारत का डिफेंस बजट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। इसमें भारत अपनी मिलिट्री के ऊपर कुल 67 बिलियन डॉलर का खर्च करता है, और जिसको भारत लगातार बढ़ाने का लगा हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों देशों की लैंड बेस्ड मिलिट्री पावर के ऊपर। बात करें चाइना की, तो चाइना के पास कुल 7000 से ज़्यादा टैंक्स हैं, 4800 के पास आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है, 1700 से ज़्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स हैं, और 6246 के पास टाउड आर्टिलरी हैं, और 1770 के करीब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हैं। इसी के साथ भारत के पास 5900 से ज़्यादा टैंक्स हैं, 6704 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल हैं, 290 से ज़्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स हैं, 7414 टाउड आर्टिलरी हैं, और साथ ही 292 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हैं। चाइनीज़ आर्मी के अनुसार उसके VT4 टैंक्स दुनिया के बेहतरीन टैंक्स में से एक हैं, और साथ ही चाइनीज़ मिलिट्री के पास टाइप 96 और टाइप 99 जैसे टैंक्स की बहुत बड़ी फ्लीट है। साथ ही बात करें भारत की, तो भारत के पास अर्जुन जैसा 3rd जनरेशन एक बेहतरीन टैंक है, और साथ ही भारत के पास T90S और T92 जैसे रशियन टैंक्स भी मौजूद हैं। और साथ ही भारत टैंक्स को लेकर एक बहुत बड़ा निवेश करने जा रहा है, और साथ ही साथ अपनी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यूनिट को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इंडिया 3 बिलियन डॉलर का खर्च करेगा। बात करें रैंकिंग की, तो चाइना की टैंक फोर्स दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन भारत भी कुछ कम नहीं है। भारत की जो टैंक फोर्स है वो दुनिया की चौथी बड़ी टैंक फोर्स है। चलिए बात करें इन दोनों देशों की एयर बेस्ड पावर के ऊपर। बात करें चाइना की, तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है 2030 के बाद चाइना की एयर फोर्स दुनिया की दूसरी बड़ी एयर फोर्स बन जाएगी अमेरिका के बाद। इसमें कुल 3000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें 1670 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं, 1000 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं। चाइनीज़ एयरफोर्स में इस्तेमाल किए जाने वाले फाइटर जेट्स में से Su-30, Su-27, Su-35 जैसे जेट्स आते हैं, साथ ही J-10, J-15, और साथ ही साथ चाइना ने अपनी एयरफोर्स के लिए J-20 जैसा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। इन सब के चलते भारत भी कुछ पीछे नहीं है। भारत ने पिछले बीते कुछ सालों में अपनी एयरफोर्स में कई गुना का इजाफा किया है। भारत के पास कुल 2100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें 900 से ज़्यादा
फाइटर जेट्स हैं और 700 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं। इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल किए जाने वाले फाइटर जेट्स में से आते हैं Su-30 MKI मिराज 2000 मिग-29 और साथ ही न्यूली इंडक्टेड राफेल, और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स में इंडिजीनियसली डेवलप्ड तेजस को भी जोड़ा गया है, और साथ ही इंडियन एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन एमका का भी तैयार किया जा रहा है। और इंडिया अपनी एयरफोर्स के लिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स को भी तैयार कर रहा है, और इसी के साथ अपाचे, रुद्रा, कमूव और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर्स को भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों देशों की नेवल पावर के ऊपर। बात करें चाइना की, तो चाइना के पास कुल 300 से ज़्यादा नेवल शिप्स हैं, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 36 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 75 सबमरीन्स हैं, जिसमें कि 20 से ज़्यादा न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, 52 फ्रिगेट्स हैं, 50 कॉर्वेट्स हैं, 220 से ज़्यादा पेट्रोल क्राफ्ट्स हैं, 31 माइन वॉरफेयर क्राफ्ट्स हैं, 2030 मर्चेंट मरीन स्ट्रेंथ है। और इसी के साथ चाइना 2 सुपर कैरियर डेवलप्स कर रहा है, जिसको वो 2030 तक डेवलप कर लेगा। इन सब के चलते भारत भी कुछ पीछे नहीं है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी नेवल पावर में कई गुना का इजाफा किया है। इसके चलते भारत के पास कुल 300 से ज़्यादा नेवल शिप्स हैं, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 20 सबमरीन्स हैं, जिसमें कि 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, 14 फ्रिगेट्स हैं, 23 कॉर्वेट्स हैं, 140 पेट्रोल क्राफ्ट्स हैं, 6 माइन वारफेयर क्राफ्ट्स हैं, 340 मर्चेंट मरीन स्ट्रेंथ है। साथ ही भारत भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम कर रहा है, जिसका नाम होगा INS विशाल, जिसे 2030 तक इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इन दोनों देशों के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। किसी भी देश को दूसरे देश के न्यूक्लियर या फिर एयरक्राफ्ट के हमले से बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी कैपेबल सिस्टम होता है। तो दोनों देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी मजबूत बना रखा है। बात करें चाइना की, तो चाइना में इस्तेमाल किए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में आते हैं Q9, D12 और S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम। लेकिन भारत भी कुछ इस सबसे पीछे नहीं है। भारत में बराक 8 जैसी दुनिया की एफिशिएंट मिसाइल सिस्टम और साथ में S-400 को भी इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ इंडिया ने अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। चलिए बात करते हैं इन दोनों देशों के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के बारे में। बात करें चाइना की, तो चाइना के पास बेइडाओ जैसा नेविगेशन सिस्टम है, जो इसको GPS की तरह पूरी दुनिया का कवरेज देता है। साथ ही भारत में कुछ इससे कम नहीं है। भारत ने भी अपनी नेविगेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए नेविक जैसा नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर लिया है, जिसको इस्तेमाल में भी ला दिया गया है, और वो इंडिया के बॉर्डर से 1600 किलोमीटर के आसपास की कवरेज देता है, जिसको आने वाले समय में ग्लोबल कवरेज कर दिया जाएगा। चलिए बात करें इन दोनों देशों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले असॉल्ट राइफल की। बात करें चाइना की, तो चाइनीज मिलिट्री द्वारा QBZ-95 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही बात करें भारत की, तो भारतीय सेना द्वारा इंसास राइफल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि रशिया मेड AK-203 द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, जिसका कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर लिया गया है, और जल्द ही हमारे सैनिकों के हाथों में AK-203 मॉडर्न और परफेक्ट एफिशिएंट राइफल होगी। चलिए बात करें अब इन दोनों देशों के बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में। बात करें चाइना की, तो चाइना का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम न्यूक्लियर कैपेबल शॉर्ट रेंज टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं, जिसके अंतर्गत उसने डोंगफेंग सीरीज की मिसाइल्स को तैयार कर रखा है। चाइनीज क्रूज मिसाइल में YJ-100 और CJ-10 जैसी क्रूज मिसाइल्स आती हैं, जो कि काफ़ी कैपेबल हैं और फास्ट हैं। बात करें इंडिया की, तो इंडिया का मिसाइल सिस्टम मोस्ट एक्टिव एंड डाइवर्स मिसाइल सिस्टम है, जिसके अंतर्गत बैलिस्टिक मिसाइल्स में अग्नि सीरीज की मिसाइल्स आती हैं, जो कि शॉर्ट रेंज से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज तक अटैक कर सकती हैं, जो कि न्यूक्लियर अटैक कैपेबल हैं। साथ ही बात करें इंडिया के क्रूज मिसाइल की, तो इंडिया के पास ब्रह्मोस जैसी ऐसी मिसाइल है, जिसको लैंड, सी और एयर वर्जन के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, और दुनिया में इसके इक्वल कैपेबल कोई मिसाइल नहीं है। साथ ही साथ ये दोनों देश लैंड, सी और एयर बेस्ड न्यूक्लियर अटैक कैपेबल कंट्रीज हैं, और भारत के ट्रायड के ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखी है, जिसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।